चैप्टर है, ये नॉर्मल एक चैप्टर ही नहीं है, ये एक रियलिटी है। वो है एक ऐसी फैमिली, एक ऐसे परिवार के बारे में, उस परिवार का नाम है गैरोगेलियन। और एक ऐसे परिवार के बारे में है जिनकी जुबान, जिनकी बातें, जिनके वादे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और वो आज तक कभी किसी को धोखा नहीं देते। एक बच्चे का नाम है आरम और एक बच्चे का नाम है मुराद। मुराद लोगों की नजरों में, वहां की सोसाइटी की नजरों में, वहां के लोगों की नजरों में वो एक सनकी इंसान है। लेकिन जो आरम है वो एक नॉर्मल है, लेकिन आरम की नजर में मुराद उसका एक अच्छा दोस्त है, एक उसका एक चचेरा भाई है, कजिन ब्रदर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के जो राइटर है उसके बारे में उनकी कुछ बेसिक बता दूं। ये जो राइटर है, जिन राइटर का नाम है विलियम सरोयान, ये अमेरिकन राइटर है जिनका जन्म हुआ था कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। चैप्टर की जो ड्यूरेशन है वो पेज नंबर 5 से लेकर के पेज नंबर 17 है। और इनका जो बर्थ प्लेस है वो है कैलिफोर्निया और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 31 अगस्त 1906 में। इनकी जो डेथ प्लेस है, यानी इनकी जो मृत्यु हुई है, जो मौत हुई है, वो भी कैलिफोर्निया में ही हुई है। और इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 14 मई, यानी 14 मई को 1971 के अंदर। इनकी जो टोटल एज ड्यूरेशन है वो है 65 ईयर्स। ये जो राइटर है इन्होंने अपनी पढ़ाई 15 साल की एज के अंदर ही छोड़ दी। फिर उन्होंने बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए इन्होंने वर्क भी किया है। अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर की। ये जो लड़का था मुराद, इस मुराद ने एक दिन पहले एक घोड़ा चुरा लिया था। तो अब ये जो था, इसने उसको किसी के खेत में झाड़ियों में उसको बांध करके वहां पर उसको छुपा दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 3:30-4 बजे ये उठा और ये चला जाता है उसकी अपने चचेरे भाई की खिड़की पर। यानी जब रात को सब सो रहे हैं तो जो आरम उसकी खिड़की पर आता है और इन्होंने जहां से घोड़ा चुराया था, यानी जहां से घोड़ा लेकर के आ गए थे, और इन्होंने रात के टाइम पर इन्होंने इसको झाड़ियों में बांध दिया था ताकि ये मॉर्निंग में उठेंगे और दोबारा से ये अगले दिन फिर घुड़सवारी करेंगे। तो जो मुराद ने एक दिन घुड़सवारी करी और उसने जब रात हो गई है तो रात को उस घोड़े को अपने घर नहीं लेकर के जा सकता, क्योंकि अगर ये उस घोड़े को अपने घर लेकर के जाएगा तो इसके जो इसके मतलब सोसाइटी वाले जो लोग हैं वो इससे पूछ सकते हैं कि भाई तू तो बहुत छोटा सा है, तेरे पास ये घोड़ा कहां से आ गया। तो इसने उस घोड़े को वहीं जंगल में ही झाड़ियों में बांध दिया, छिपा दिया, और इसने ये वापस आ जाता अपने घर शाम के टाइम ये अपने घर में सो जाता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बहुत जल्दी, मॉर्निंग के 3-3:30 बजे उठ करके ये जाता है आरम के घर जाता है और उसको उसकी खिड़की को खटखटाता है। तो 3:30-4 बजे कोई किसी के यहाँ नहीं आता है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तभी हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये उसके मॉर्निंग में जाता है, उसकी खिड़की को खटखटाता है और इसको ये उठा लेता है। तो जैसे ही वो जब उठा, इसका जो चचेरा भाई था वो जब उठता है और इसको देखता है और शॉक्ड हो जाता है, भाई तू इतनी रात को तू यहाँ कैसे? तो बोलते हैं कि तू घुड़सवारी में शौकीन है या नहीं, घुड़सवारी तू करना चाहता है या नहीं। तो इसने बोलते हैं कि हाँ करना चाहता हूँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, दे आर वेरी चंचल, वो बहुत ज्यादा चंचल और एक्टिव होते हैं। तो उन्होंने बोलते हैं कि हाँ चलते हैं। तो वो दोनों जाते हैं घुड़सवार के लिए। घुड़सवार उस घोड़े की सवारी करने के लिए जा रहे हैं जो उसने चुराया था और जिसको एक दिन सवारी करने के बाद उसने उसको रात को जंगल में ही छिपा दिया था। ये मॉर्निंग के 3-3:30 बजे उठते हैं और घुड़सवारी में लग जाते हैं। पहले आरम उसको चलाता है, मतलब आरम उसकी घुड़सवारी करता है, फिर मुराद उसकी घुड़सवारी करता है। तो जो मुराद था इसने तो ऑलरेडी एक दिन घुड़सवारी करी थी, तो ये उसकी घुड़सवारी करता है और उसके बाद में ये बोलता है कि भाई अब चल, मेरा तो हो गया, अब ये रे तू चला के देख। तो बोलता है कि भाई मुझे आता नहीं है। तो कहता कोई नहीं, मैंने तो इसकी लगाम ही है, तो उसकी लगाम पकड़ लियो और उसकी तेज खींच लियो। जैसे ही तू इसे तेज खींचेगा तो ये ब्रेक का काम करता है। जैसे तू इसकी लगाम को तेज खींच लेगा तो घोड़े को संकेत मिल जाएगा रुक जाने का, और वो वहां पर रुक जाएगा, आराम से उतर जाएगा। और फिर मेरा टर्न है, बच्ची खेलेंगे हम लोग। अब इसने घुड़सवारी करी, मुराद की घुड़सवारी खत्म होगी, कुछ टाइम उसने घुड़सवारी करी। अब बची थी आरम की। आरम ने घोड़े पर बैठ करके घुड़सवारी करी, लेकिन आरम एक तो था 9 साल का बच्चा और घोड़ा था 6 फीट से भी ऊपर, तो उसको ऐसे बैठना पड़ रहा था, यानी बहुत ज्यादा हार्ड था उस बच्चे के लिए। तो वो जैसे तैसे करके उस पर बैठ गया और जैसे ही उसने लगाम पकड़ी तो घोड़ा 6 फीट का था। और भाई वो एक दिन पहले से वो घुड़सवारी में बच्चे तो परेशान करते ही, उसने सारे दिन उसको परेशान किया था, रात को जंगल में बांध दिया था। घोड़े को बहुत ज्यादा गुस्सा था,
सीधी सी बात है, खाने पीने को कुछ मिला नहीं है और सारे दिन भूखे भूखे, तो जब वो उसके ऊपर बैठ गया बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो घोड़ा जो बहुत तेज स्पीड में भागने लगा और वो उसको चिल्लाने लगा कि भाई मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरे चोट लग जाएगी। तो घोड़ा बहुत स्पीड में भाग रहा है और उसको वो डर के मारा, उसने उस घोड़े को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लिया है। घोड़े को जब घोड़े की जो पीछे वाली जो दो टांगे होती हैं, अगर वहां पर पैर लगाया जाए तो घोड़े को गुलगुली होती है। हमारे गुलगुली कहाँ होती है? जब हम लोग पैर के नीचे तलवे पर मतलब ये से करते हैं तो हमें गुलगुली होती है। ऐसे ही घोड़े का जो बैक साइड होता है, पीछे की जो दो पैर होते हैं, जहाँ पर दो पैर जाकर के टच होते हैं उस एरिया में, तो उस एरिया में जहां पर पैर लगता है तो वहां से घोड़े को बहुत ज्यादा गुलगुली होती है और तेज भागेगा वो। तो उसने उस घोड़े को यूं पकड़ लिया, अभी तो वो यूं चलाएगा, तो अब तो चलाने की बात ही खत्म हो गई। तो घोड़ा बहुत स्पीड में भाग रहा है, उसको डर लग रहा है, तो उसने यूं पकड़ा और उसके पैर पीछे लग रहे हैं। जितनी देर उसके पैर पीछे लग रहे हैं वो और स्पीड में भाग रहा है। अब वो चिल्ला रहा है मैं मर जाऊंगा, मम्मी पापा ये वो, मतलब सारी कहानी चल रही है। अब इसके बाद में वो कुछ दूरी तक तो उस पर बैठेगा, लेकिन घोड़ा कहाँ रुकने वाला है, बहुत तेजी से वो भाग रहा है। कुछ दूर भागने के बाद में घोड़े से वो गिर जाता है, चोट लग जाती है, खेतों में उसको खचेड़ते हुए घोड़ा उसको ले जा रहा है। कल तुमने मुझे सारे दिन, घोड़ा सोच रहा है कि कल इसने मुझे सारे दिन परेशान किया है, आज तो इसे खत्म ही करूंगा मैं। तो उसने ये सब मतलब सब चीज लिमिट क्रॉस करने के बाद में वो वहां से भाग जाता है। आराम और मुराद दोनों भी एक पास हैं, एक साथ। उसने उसको अपने चचेरे भाई को उठाया और बोला कि भाई तुझे कोई चोट वोट तो नहीं लगी? अपने कपड़े वपड़े साफ वाफ किए और बोला कि नहीं मुझे चोट नहीं लगी है, लेकिन घोड़ा ढूंढ के लेकर आओ। अगर ये बात मेरे घर तक पहुंच गई या मेरी फैमिली तक पता चल गई कि ये घोड़ा मेरे पास था, हम इसकी सवारी कर रहे थे, तो जिसका हमें घोड़ा चुरा के लेकर आया वो हमें जान से मार देगा। वो मारे ना मारे, अगर ये बात मेरी फैमिली तक चलेगी तो भाई मेरी फैमिली मुझे जान से मार देगी। यही होने वाला था। अब इसने क्या करा, आरम और मुराद दो अलग अलग डायरेक्शन में गए कि तू इधर जा मैं इधर जाता हूँ, और दोनों घोड़े को ढूंढ करके लेकर आता है। मिल जाएगा तो ठीक है, उसे मिल ही जाएगा, नहीं मिलेंगे तो फिर हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमारी फैमिली हमें खत्म कर सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा लाड प्यार से जो पाले गए हैं, आज बिन दिवाली धनतेरस बन जाएगी, यानी पिटाई हो जानी है। ये दोनों बहुत देर तक उस घोड़े को जंगलों में ही ढूंढते रहे। इनको घोड़ा बहुत देर के बाद मिल जाता है और एक दूसरे को ये आवाज मारते हैं कि हाँ मेरे पास घोड़ा आ गया है, मुझे घोड़ा मिल गया है। अब ये दोनों एक पास आ गए। अब मॉर्निंग के 3:30 बजे, जो बहुत ज्यादा अंधेरा था, ये उस टाइम निकल करके जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उजाला हो रहा था, ये अपने घर आ जाते हैं। अब जिसका ये घोड़ा था वो उस घोड़े को की तलाश में पूछते पाछते इसके घर चला जाता है। किसके घर? आरम और मुराद के घर, यानी जो उसके कजिन ब्रदर है। तो ये उसकी ये जो कबीलियन था, कबीलियन समझते हो तुम लोग? कबीला। तो कबीले के सरदार थे इसके मम्मी पापा, इसके जो डैडी थे वो कबीले के सरदार थे। तो कबीले के अंदर यानी सोसाइटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कबीले का सरदार ही उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। तो वहां जो आदमी आया जिसका घोड़ा था वो इसके घर आता है और जैसी तलाश होती है ना कि भाई चल वहां चल के देख लेते हैं, अपनी मन संतुष्टि के लिए वो अपने घोड़े को ढूंढ रहा था। तो वो उस कबीले में आ गया, अपने घोड़े को ढूंढने के लिए वो सोसाइटी में आ गया और इसने वहां पर वो घोड़ा देख लिया। तो अगर घोड़ा ये देख लेगा तो हम लोग अपनी चीज पहचान लेते हैं, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो इसने उस घोड़े को पहचान लिया और इसके सरदार से जाके बोला कि सर ये घोड़ा तो मेरा है। इसने जब ये बात बोली तो उसने बोला कि ये घोड़ा तुम्हारा नहीं है, एक बार मैं अपने बच्चों से पूछ लेता हूँ, क्योंकि वो दोनों किसी घोड़े के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे, एक बार मैं अपने बेटों से जान लेता हूँ। तो इसने क्या करा, उस घोड़े की पहचान करी, जिसका घोड़ा था उसने पहचान करी कि तुम अपने बेटों से पूछो या मत पूछो, ये घोड़ा तो मेरा ही है। और उसने उसकी पूरी मतलब जो जांच पड़ताल है, दांतवा चेक करना, नाथवा चेक करना, अपनी मतलब घोड़े की जो देखभाल करनी है, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी थी, वो उसने आइडेंटिफिकेशन कर ली और ये पक्का श्योर हो गया कि ये घोड़ा मेरा ही है। देखो हमारी नजर में चोरी का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी के पर्स से या किसी के घर में से बिना बताए उसके पैसे उठा लूं या मोबाइल उठा लूं या कोई भी सामान उठा लूं, चोरी मानी जाएगी। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर क्या होता था कि अगर कोई भी इंसान मेरे घर में से कोई भी सामान उठा लेगा बिन बताए, मान लो उसने मेरे घर में से फोन उठा लिया और उसने मार्केट में नहीं बेचा है, वो खुद यूज कर रहा है, तो उस टाइम पर उसको चोरी नहीं बोला जाता था। उस टाइम पर ये चोरी नहीं मानी जाती थी। चोरी उनकी नजरों में क्या थी कि जब तक मान लो अगर मैं किसी का फोन चुरा रहा हूं या किसी का फोन मैंने बिन बताए उठा लिया, अपनी जेब में रख लिया, और जब तक मैं जब तक चलाऊंगा, खुद उसको यूज करूंगा, तो वो चोरी नहीं थी उस टाइम की नजर में, इस चैप्टर की नजर में। हमारी नजर में तो ये चोरी है।
लेकिन उसकी नजर में क्या चोरी थी, मैंने एक फोन चुरा लिया और इसको मार्केट में मैंने बेच दिया, अब ये चोरी मानी जाएगी। लेकिन अगर वो मैंने फोन किसी का उठा लिया है, चुरा लिया है और मैं उसको खुद अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूं, तो वो चोरी नहीं है। ये रूल था उस कबीले का। तो उस घोड़े को जो पहचान लिया गया था, जो घोड़ा उसी आदमी का था, उस आदमी के द्वारा बोला गया कि ये घोड़ा तुम्हारा ही है, इस घोड़े को यहां से ले जाओ। चैप्टर ओवर। और इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये कि वो जो कबीला था उसका नाम क्या है और वो किस बातों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जो आरम और मुराद था, उन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन था और दोनों किस एज के थे, उन दोनों की वो क्या क्या मतलब एक दूसरे के साथ अपनी शेयरिंग करते थे, लोगों की नजरों में मुराद कैसा इंसान। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, कबीला किन बातों के लिए फेमस है और वो जिसका घोड़ा था वो उस तक कैसे पहुंचता है, 6 मार्क्स के लिए। बाकी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो 3 जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताए हैं उसके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिंक शेयर कर दूंगा, जहां से तुम्हारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आंसर्स आएंगे।